एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में, जैसा कल बताया गया था आपको कि मार्केट तेजी में है और तेजी में आपको कहीं ना कहीं ये अपसाइड में जाती हुई नजर आएगी। इसने कल का हाई भी ब्रेक किया, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि मार्केट तेजी में रहने वाली है। तो गिरावट पर देखिएगा, ये पॉइंट दिया गया था कि इसके नीचे हमें सेल के लिए जाना, लेकिन इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर ही रहा। दोबारा से बुलिश इनगल्फिंग 15 मिनट के अंदर दोबारा हमें यहाँ पर मिली और दोबारा फिर से हमें तेजी देखने को मिली। गिरावट होती है फिर से तेजी, यानी नीचे से बार बार मार्केट रिकवरी करता हुआ नजर आया और मार्केट अभी तेजी में है। तेजी में ये टारगेट देखिए, मंडे को हमें जो तेजी है, तेजी कहीं ना कहीं 49,280 की तरफ मिल सकती है। इसमें तो किसी प्रकार का संशय है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो ये कैंडल इस साइड में बनी हुई है, इनका आई है 325 के करीब का, 49,325। इन कैंडल को मार्क कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये जो कैंडल है, इन कैंडल को मार्क करके रखिएगा। अगर मंडे को बैंक निफ्टी के अंदर 49,325 का ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और तेजी कहाँ तक होगी? तेजी फ्रेंड आपको 50,000 की तरफ तो जाएगी ही, 50,500 की तरफ का टारगेट देगी ये तेजी, क्योंकि इलेक्शन है। 3 तारीख को मंडे को मार्केट ओपन होगी, काउंटिंग हो रही होगी सैटरडे से ही। तो ये मान करके चलिएगा 4 तारीख को जो उठापटक होनी है उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, वीक के अंदर कैसी कुछ रहेगी सिचुएशन। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जाए तो यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं आपको 50,000, 50,500 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है और टारगेट देती है अपसाइड के। वो मत न मिले या फिर कोई दिक्कत आ जाए, ऐसी न्यूज लगा लो या सरकार ही चेंज हो जाए साइड से, तो आपको बड़ा फाल होता हुआ दिखेगा और मार्केट गिरावट कहाँ तक होगी? 48,100 तक, 48,100 तक नीचे टारगेट रखिएगा। ऊपर से लगभग 2,000 पॉइंट का नीचे का टारगेट, वहां तक आपको फॉल देखने को मिल सकता है इसी वीक के अंदर। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट है फ्रेंड। हाँ देखिएगा, अगर कल मंडे को यानी गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर के जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर मानिएगा 48,400 के नीचे, 48,400 के नीचे बैंक निफ्टी निकल जाए तो भी पहले ये 4800 की तरफ आएगी। 4800 की तरफ मार्केट या 48,000 की तरफ आए, वहां से दोबारा रिवर्सल ही मिलेगा। अगर गैप डाउन होता है और नीचे मार्केट आ जाती है बाई चांस, तो फिर हमें दोबारा तेजी में चलना है। निफ्टी के अंदर जो आज का आई है 653, उसे मार्क कर कीजिएगा। गैप अप हो और इस पॉइंट को भी ब्रेक करे तो इसका मतलब दोबारा अपसाइड की तरफ निफ्टी बढ़ने वाली है। 820 की ये रेंज, ये टारगेट तो आपको अचीव होगा ही होगा फ्रेंड, ये टारगेट तो आपको अचीव होगा ही होगा। दोबारा निफ्टी आपको 23,000 की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, यानी ये हम अपसाइड के टारगेट लेकर के चलेंगे निफ्टी में। हाँ अगर देखिए सिचुएशन चेंज हो, यहाँ पर जो ये लास्ट में हमारा ये मंडे को ये कैंडल है 15 मिनट की, इनको अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन के साथ ब्रेक करती है तो जो ये अपसाइड की तेजी वाली बात है फ्रेंड, वो अवॉइड करेंगे। क्योंकि हमने देखिए कल भी आपको बताया था 22,400 पर सपोर्ट है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक तेजी में है। अगर 22,400 ब्रेक होगा तो 22,000 की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। फिर निफ्टी में फ्रेंड देखिएगा, उसी लेवल से जो नीचे का टारगेट था दोबारा तेजी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इंगल्फिंग बनाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लो पॉइंट पर दोबारा मार्केट के अंदर तेजी आती है, हाई तक जाती है, इसे रिटेस्ट करती है हमारे लेवल को, दोबारा अप साइड में बढ़ती है। कहीं ना कहीं तेजी का इशारा, तो तेजी का जो इशारा है वो मार्केट के अंदर हमें टारगेट देगा पहला। देखिए जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया है उसी हिसाब से मार्केट बढ़ती है। तो पहला टारगेट फिन निफ्टी में हमें 22,060 के करीब रखना है, 22,060 के करीब। और सेकंड टारगेट हम 22,200 का रखेंगे।
फिर निफ्टी में यही टारगेट होंगे फ्रेंड अपसाइड के। अपसाइड से रिवर्सल के ज़्यादा यानी डाउन साइड में आने के ज़्यादा चांस है। क्यों चांस है फ्रेंड? आज एक दो पॉइंट से लो ब्रेक हुआ है पिछला, लेकिन मार्केट अब रिकवरी करेगा अपसाइड की, और उसके बाद फॉल देखने को मिल सकता है 4 तारीख से हमें, यानी मंगलवार से। देखिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट रेंज बाउंड रहती दिखी है आपको, वरना सेंसेक्स आपको तेजी का सिग्नल दे चुका है। क्यों दे चुका है फ्रेंड? देखिएगा, ये जो हमने बोला था सपोर्ट बनी के ऊपर बनी है ये चीजें, और ये आपको कहीं ना कहीं तेजी की तरफ ले जाएंगी। तेजी में देखिए 600 का टारगेट तो हमें नहीं मिला, लेकिन 500 की तरफ का टारगेट मिला है, और वहां पर उसके बाद मार्केट क्योंकि एक्सपायरी थी तो एक रेंज में नीचे की तरफ दिखाई दिया, लेकिन सेंसेक्स भी हमें अपसाइड का सिग्नल देता हुआ नजर आया है फ्रेंड। और अपसाइड में हमें क्या टारगेट रखने हैं? यहाँ पर हम सेंसेक्स का जो टारगेट रखेंगे फ्रेंड 74,900, 74,900 के करीब का, या फिर ये ग्रीन लाइन का ही रखिए 75,000 का। तो ये टारगेट अपसाइड में रखेंगे फ्रेंड। कहाँ से रखेंगे? जो ये 200 की रेंज है, 220 का प्राइस है, इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिले और उसका प्राइस ब्रेक हो 75,000 की तरफ का टारगेट रखिएगा फ्रेंड। इसके नीचे हम सेल साइड में रहेंगे। सेल साइड में हमने आपको बताया था अगर गिरावट होगी सेंसेक्स में तो 72,000 की तरफ भी सेंसेक्स गिरता हुआ नजर आ सकता है।